वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 16 मैन एंड हिज एनवायरनमेंट का टॉपिक नया स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हमारा टॉपिक है फ्लो ऑफ मटेरियल्स एंड एनर्जी इन इकोसिस्टम। ठीक है, तो आज हम लोग सिर्फ फ्लो ऑफ एनर्जी को डिटेल में स्टडी करेंगे कि इकोसिस्टम में किस तरह से मटेरियल्स या एनर्जी की उनकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। इस टॉपिक में हम लोगों ने असल में मेन जो कैटेगरी है वो ये डिस्कस करनी है। ठीक है, तो फ्लो ऑफ मटेरियल्स और एनर्जी इन इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम में क्या होता है कि हर ट्रॉफिक लेवल के अंदर क्या होता है कि एनर्जी और मटेरियल्स ट्रांसफॉर्म होते हैं। अब ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? ट्रॉफिक लेवल ऐसा लेवल होता है जिसमें ऑर्गेनिजम्स ने फीड करना होता है दूसरे ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, और इस तरह से उन्होंने पूरी एक फूड चेन बनानी होती है। ऐसा नहीं होता कि ये फूड चेन ख़राब हो जाए, कोई और ऑर्गेनिज्म किसी और ऑर्गेनिजम्स को खाना शुरू कर दे, इस तरह कभी हो नहीं सकता। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो पूरा एक फ्लो बनता है ऑर्गेनिजम्स का, वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को फीड करते हैं। इस तरह से हमारे पास एनर्जी और मटीरियल्स भी ट्रांसफॉर्म होते हैं एक ऑर्गेनिज्म से आगे ऑर्गेनिजम्स में फर्दर। तो अगर हम फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल की बात करें तो वो हमारे पास प्रोड्यूसर्स आते हैं, फिर उसके बाद आगे हमारे पास कंज्यूमर्स आते हैं एंड देन हमारे पास डिकम्पोजर्स आते हैं। ठीक है, अब हम फ्लो ऑफ एनर्जी की बात करते हैं। फ्लो ऑफ एनर्जी किस तरह से होती है? अब फ्लो ऑफ एनर्जी हमेशा हमारे पास क्या होती है? यूनिडायरेक्शनल होती है। यानी कि ऐसा नहीं होता कि प्रोड्यूसर्स या डायरेक्ट हमारे पास कंज्यूमर से जो है वो हमारे साइकिल स्टार्ट हो जाए और उधर से हमारे पास आगे प्रोड्यूसर्स में चला जाए, प्रोड्यूसर्स के बाद डिकम्पोजर्स में चला जाए। तो इस तरह से ऐसा नहीं होता। हमेशा जो फ्लो ऑफ एनर्जी या मटीरियल्स की होती है ये हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है। यानी कि ये पूरी अपनी जिसे कहते हैं ना मल्टी डायरेक्शनल नहीं होती, डिफरेंट हमारे पास इसकी डायरेक्शंस नहीं होती, सिंगल एक यूनी डायरेक्शनल होती है। प्रोड्यूसर से उसने स्टार्ट करना है और उसने डिकम्पोजर्स में जाके ख़त्म होना है। इस तरह से हमारे पास जो है वो फ्लो होती है एनर्जी की। ठीक है, अब सन से हमारे पास क्या होती है? ये प्राइमरी सोर्स होता है एनर्जी का पूरे इकोसिस्टम्स में। सन ने ही सबसे पहले क्या करनी है? एनर्जी प्रोवाइड करनी है जितने भी अर्थ में हमारे पास इकोसिस्टम्स हैं। अब सन से हमारे पास क्या आई है? एनर्जी आई है। प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे? उसकी सोलर एनर्जी को लेंगे और उसको केमिकल एनर्जी में चेंज कर देंगे, जैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेंगे। अब उनके जो प्लांट्स के यानी प्रोड्यूसर्स में तो प्लांट्स वगैरह ही आते हैं ना, तो उनके जो प्लांट्स होते हैं उनके जो टिश्यूज होते हैं उनके अंदर अब केमिकल एनर्जी प्रेजेंट है। अब केमिकल एनर्जी फर्दर उन्होंने जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करनी होती हैं तो वो जो केमिकल एनर्जी होती है वो चेंज हो जाती है इनटू द मैकेनिकल या हीट एनर्जी में। और जो भी अगर फिर भी कुछ एनर्जी बच गई है तो वो उनके टिश्यूज़ में रहेगी। ठीक है, अब आगे क्या होता है कि ये जो प्रोड्यूसर्स हैं, अब आगे हमारे पास जो हर्बीवोर्स आते हैं, हर्बीवोर्स ने क्या करना होता है? इन प्रोड्यूसर्स को खाना होता है। जब हर्बीवोर्स इन प्रोड्यूसर्स को खाएंगे, इन प्लांट्स वगैरह को हर्बीवोर्स खाएंगे, तो क्या होगा कि उनके जो प्रोड्यूसर्स के अंदर जो टिश्यूज़ के अंदर जो उनकी एनर्जी पड़ी हुई थी वो अब हर्बीवोर्स के अंदर जाएगी। हर्बीवोर्स क्या करेंगे? उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे इनटू द मैकेनिकल या हीट एनर्जी आती है, जैसे ही वो कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करेंगे और उसके बाद बाकी की जो भी एनर्जी होगी वो उनकी टिश्यूज़ में रहेगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है? हर्बीवोर्स को कौन खाते हैं? कार्निवोर्स खाते हैं। कार्निवोर्स क्या करेंगे? जैसे ही हर्बीवोर्स को खाएंगे तो उनके जो हर्बीवोर्स के अंदर जो पहले ही उनके टिश्यूज़ के अंदर एनर्जी होती है वो फिर आगे कार्निवोर्स के अंदर चली जाती है। कार्निवोर्स क्या करेंगे? वो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जब करेंगे तो उसको एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर देंगे मैकेनिकल या हीट एनर्जी में और बाकी की उनकी टिश्यूज़ में रहेगी। ठीक है, उसके आगे क्या होता है कि जैसे ही डेथ होती है प्रोड्यूसर्स की या डिकम्पोजर्स प्रोड्यूसर्स की या कार्निवोर्स की, जब उनकी डेथ होती है तो उनके अंदर उनके टिश्यूज़ के अंदर जो भी एनर्जी प्रेजेंट होती है वो बाद में डिकम्पोजर्स खाते हैं।
इस तरह से हमारे पास पूरी ये जो एनर्जी का फ्लो होता है ये यूनिडायरेक्शनल होता है, जो कि क्या हो रही है कि एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर पास ऑन होती है। अब ये जो भी स्टोरेज हो रही है या जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होती है एनर्जी की, ये फॉलो करते हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग क्या है, वो ये है कि एनर्जी या ना तो हम लोग बनाते हैं, मतलब स्टार्ट जिसे कहते हैं, खुद बना नहीं सकते एनर्जी, ना तो हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि एनर्जी क्या होती है, ये ट्रांसफॉर्म होती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आगे ट्रांसफॉर्म होती है। जिस तरह से पहले सोलर एनर्जी थी, फिर केमिकल एनर्जी में हुई, फिर मैकेनिकल एनर्जी में, हीट एनर्जी में हुई, तो इस तरह से जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ठीक है, इकोसिस्टम में भी हमारे पास देखें तो इकोसिस्टम में भी क्या होती है, ये जो कांस्टेंट फ्लो होता है, यहाँ पे एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है, ये सन से शुरू होगा, प्रोड्यूसर्स में जाएगा, उधर से कंज्यूमर्स में जाएगा, और उसके बाद उनको डिकम्पोजर्स कहेंगे जब उनकी डेथ हो जाएगी। इस तरह से एनर्जी का फ्लो होता है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट इसमें यह आता है, इकोसिस्टम के अंदर क्या होता है कि जैसे ही देखें, अंडरस्टूड सी बात है कि पहला जो ट्रॉफिक लेवल होगा उसके अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी, फिर वो अगले ट्रॉफिक लेवल में जब जाएगा तो एनर्जी डिक्रीज होगी, पिछले एनर्जी से कम होगी, क्योंकि उनकी भी तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हुई है ना, तो जिसकी वजह से अगली जो ट्रॉफिक लेवल आती है उसमें जो है वो क्या होती है, कम आगे ट्रांसफ़र होती है, फिर वो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करते हैं, फिर उससे अगले ट्रॉफिक लेवल पे उससे भी कम एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है। तो इसलिए जो है वो सबसे ज़्यादा, जैसे कहते हैं कि जिस ट्रॉफिक लेवल में जो है एनर्जी सबसे ज़्यादा हो, तो वो आते हैं प्रोड्यूसर्स। ठीक है, जिन्होंने डायरेक्ट लेनी होती है एनर्जी, उनके अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, और उसके बाद वो आगे ट्रांसफॉर्म हो जाती है डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स में, और उसका डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो टॉपिक बहुत ईजी था, आज बस हमने इतना ही पढ़ना है, मैं अब आपको बुक से पढ़ा देती हूँ। यहाँ से आज हम लोगों ने स्टार्ट किया फ्लो ऑफ मटेरियल्स एंड एनर्जी इन इकोसिस्टम। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। फ्लो ऑफ एनर्जी क्या होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है, इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है। सोलर एनर्जी आई है, उधर से हीट एनर्जी। ठीक है, वो जब जैसे वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करते हैं तो वो हीट एनर्जी भी निकलती है, इधर से भी हीट निकलेगी जैसे ही बॉडी एक्टिविटीज़ करेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने क्या करना है, केमिकल एनर्जी जो है वो चेंज करनी होती है, सोलर एनर्जी को चेंज करना होता है केमिकल एनर्जी में। किस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। फिर उसके बाद आगे हर्बीवोर्स उनको खाएंगे, हीट निकलेगी, केमिकल एनर्जी को वो फिर ऑर्गेनिक फूड में, मतलब उसको एनर्जी को चेंज हो जाएगी केमिकल एनर्जी में, फूड उनके फूड के अंदर। ठीक है, फिर जैसे बॉडी एक्टिविटीज़ होंगी उसमें भी हीट आएगी, निकल जाएगी। ठीक है, इस तरह कार्निवोर्स में भी होता है, और फिर उसके बाद डिकम्पोजर्स में भी। इस तरह से ये जो एनर्जी होती है ये ट्रांसफॉर्म होती है डिफरेंट आगे ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, और अगर प्रोड्यूसर्स और हर्बीवोर्स वगैरह की जैसी डेथ होती है तो वो भी डिकम्पोजर्स ही आगे खाते हैं, और इस तरह से बॉडी एक्टिविटीज़ होंगी और हीट निकलती जाएगी। अच्छा, अब हमारे पास आगे हम लोगों ने ये पूरा जो प्रोसीजर है ये ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया कि किस तरह से होता है, मैकेनिकल एनर्जी में, हीट एनर्जी में, इस तरह से चेंज होगा। तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और इकोसिस्टम में किस तरह से एनर्जी का फ्लो होता है, ये सिर्फ आपने इतना लिखना होगा। ठीक है, कि किस तरह से फ्लो ऑफ एनर्जी होती है, सिर्फ ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आएंगे और कुछ नहीं आना। प्राइमरी सोर्स क्या है एनर्जी का, सन है, इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है, इस टॉपिक से आपने बस यही याद करना है। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लिंक आपको नोट्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ में एक और लिंक दिया हुआ है जो कि फुल बुक है। अगर आपने वहाँ से स्टडी करना है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट्स में पूछें। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।